हेलो बच्चों, कैसे हो? केमिस्ट्री इंसाइट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा आज अपन है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ही अच्छी अच्छी रिएक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। मतलब रिएजेंट है, उसका काम क्या है, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है, उसका नेम क्या है, ठीक है। या फिर आपको कभी कभी कोई क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पूछ ले कि मान लो कि आपको एल्केन दिया है और एल्किल हैलाइड से रिलेटेड कुछ बातें कर ली, तो किस तरीके से वो बनेगा, कन्वर्जन किस तरीके से होगा, तो वो भी आज यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपन सीधे ही। तो देखो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, मैं यहां पर ले रहा हूं CH3 CH2CH3। अगर इसकी रिएक्शन Br2 के साथ करवा दी जाए इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, तो आपको पता है कि जब भी फोटो लाइट दे रखी हो, Br2 दे रखा हो, तो कौन सी रिएक्शन होती है? अरे कौन सी रिएक्शन होती है? फ्री रेडिकल एल्केन दे रखा है तो कौन सी होगी? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये यहां पर रिएक्शन होगी। अच्छा, ये रिएक्शन होगी तो यहां से प्रोडक्ट क्या बनेगा? आपको पता है कि जो मेजर बनेगा वो ये वाला बनेगा, CH3 CH CH3 और ये Br, ये मेजर बनेगा। बाकी यहां Br लगेगा वो माइनर बनेगा। अपन यहां पर मोनोहेलोजिनेशन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? मैं लिख देता हूं कि क्या करवा रहे हैं, मोनोहेलोजिनेशन ही करवा रहे हैं। देखो डाई ट्राई टेट्रा की बात नहीं कर रहे हैं अपन, एक सिंपल लेते हुए चल रहे हैं एक बार। तो करवाने तो बताओ ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इसके अंदर मैं अल्कोहलिक KOH डाल दूं। क्या डाल दूं? अल्कोहलिक KOH, और हीट कर दूं तो आपको पता है HBr निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगी? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपकी एल्किन बन जाएगी। बिल्कुल एलिमिनेशन हो गया यहाँ पे। कौन सा एलिमिनेशन हो गया? बीटा एलिमिनेशन। ये भी यहां पर अपन लिख देते हैं, कौन सा एलिमिनेशन हो गया है? बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन। अब बात करते हैं उसकी कि जो प्रोपीन बना है उसके साथ में क्या क्या रिएक्शन हो सकती है, तो उसको देखते हैं। देखो ये अपनी प्रोपीन, देखो इस प्रोपीन में मैं क्या क्या करने जा रहा हूं। मैं यहां पर बताओ HBr डालूं इस प्रोपीन में, तो बताओ ऐसा कुछ बनेगा जी? CH3 CH CH3 Br, बिल्कुल बनेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, ये रिएक्शन कौन सी हुई? अरे कौन सी हुई ये रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक। कौन सी हो गई? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बिल्कुल ये हुई। अब ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकोफ हो गया। अब देखो इसकी और क्या क्या हो सकती है रिएक्शंस, उसकी और बात करें। देखो अगर मैं इसी की रिएक्शन HBr के साथ ही करा रहा हूं पर इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड ROR, बेंजोल प्रोक्साइड भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो R का मतलब एक जनरल मैंने बोल दिया कि प्रोक्साइड लिया है। अब देखो HBr ही लिया है, ROR लिया है, तो यहां बनने वाला प्रोडक्ट ऐसा कुछ होगा, CH3 CH2 CH2 Br, एंटी मार्कोनिकोफ प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। यहां जो रिएक्शन होने वाली है उस रिएक्शन का नाम क्या है? फ्री रेडिकल। अरे कौन सी रिएक्शन है? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। बिल्कुल समझ में आ रही है बच्चों? रिएक्शन का नाम भी पढ़ते हुए चल रहे हैं, क्या कर रहा है वो भी पढ़ते हुए चल रहे हैं। देखो अगर आपको सिंपल HBr दिया है, ध्यान से सुनना, तो रिएक्शन कौन सी होगी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन प्रोक्साइड दे दिया तो रिएक्शन कौन सी बनी रही है? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब देखो इसी के अंदर कुछ और छोटी छोटी बातें करें। क्या है वो छोटी छोटी बातें? इसी सब्सट्रेट की रिएक्शन में करा दूं HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड। HBr लिया तो ये बना, अब मैं HCl के साथ करा रहा हूं, तो बताओ HCl के साथ करा रहा हूं तो ये कुछ प्रोडक्ट आ रहा है CH3Cl। यहां पर जो रिएक्शन होने वाली है वह है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। EAR का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब प्रोक्साइड का कोई इफेक्ट नहीं है। देखो इसको बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। अरे क्या क्या बोलते हैं इसको? क्या क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट कौन सा इफेक्ट है? ये वाला, ये वाला पेरोक्साइड इफेक्ट। इसको खरास इफेक्ट भी बोलते हैं। लेकिन यहां पर कोई भी प्रकार का कोई पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं है। आपको याद क्या रखने वाला है? इस जगह पे याद रखो, अगर HBr दे रखा है, पेरोक्साइड दे रखा है, तो ही ये इफेक्ट आने वाला है। अगर HCl HI दे रखा है तो कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। विद पेरोक्साइड है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। आपको आंसर किसके अकॉर्डिंग देना है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और क्या क्या रिएक्शन हो सकती है? देखो इसकी और क्या क्या रिएक्शन हो सकती है। अब देखो इसकी रिएक्शन में अगर Br2 के साथ करा दूं 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेकर के,
और इसी की रिएक्शन में सिंपल Br2 के साथ करा रहा हूं। देखो ध्यान से समझना, अगर इस एल्कीन की रिएक्शन में Br2 के साथ कराऊं 500 डिग्री सेंटीग्रेड लेकर के, तो यहां पर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2CH डबल बॉन्ड CH2, यहां लग जाएगा Br। जबकि Br2 से कराए तो सिंपल कौन सी रिएक्शन हो जाएगी इस केस में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब यहां पर क्या बनने वाला है, CH3CHBr और CH2Br, ये वाला प्रोडक्ट बनने वाला है इस केस में। तो जबकि इस केस में क्या हुआ, अरे इस केस में कौन सी रिएक्शन हो गई है, कौन सी रिएक्शन हो गई, फ्री रेडिकल और कौन सी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आपको पता है कि यहां पर बनने वाला फ्री रेडिकल है वो ज्यादा स्टेबल बनेगा, इसलिए ये वाला वाकई नहीं हुआ। मतलब मैं बोलूं एलाइलिक बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन बोल दूं मैं यहां पे। समझ में आ रही है बात सारी की सारी। अच्छा, और क्या क्या रिएक्शन हो सकती है वो, और कौन कौन सी रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूं H+S2 के साथ, कैटालाइटिक H+ लिया है, तो आपको पता है क्या बन जाएगा, CH3CH CH3OH। क्लियर है बात। पहले कार्बोकेटायन बनेगा, उसके बाद में यहां पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, और क्या क्या रिएक्शन हो सकती है, देखो चलो देखते हैं और क्या क्या रिएक्शंस हैं वो देख लेते हैं। देखो किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं पता है ना, एल्किन की। क्या लिया, CH3, किसकी रिएक्शन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की। बताओ यहां पर मैं रिएक्शन सबसे पहले यहां ले लूं BH3 THF, और सेकंड में यहां ले लूं मैं H2O2 OH। अरे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी ये, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी है, हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आपको इस रिएक्शन में याद रखना है कि जिधर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो उधर OH लगेगा। किधर लगेगा, जिधर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। मतलब CH3 CH2 OH। देखो वहां पर अपन 2 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल बना रहे हैं, जबकि यहां पर 1 डिग्री वहां पर 2 डिग्री अल्कोहल बना रहे हैं, यहां पर 1 डिग्री अल्कोहल बना रहे हैं। समझ में आई बात। और आगे कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है, आपने नाम सुना है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन। कौन कौन सा है, एक रिएक्शन है जिसके अंदर लेते हैं अपन HgOAc H2O, और सेकेंड स्टेप में लेते हैं NaBH4 OH। देखो इस रिएक्शन का नेम क्या है, OMDM, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण, या मैं बोलूं यहां पे ऑक्सी मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन। यहां पर क्या होता है, जो यहां पर बनने वाला प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा बनता है जी, CH3CH CH3OH। देखो यहां पर भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है और यहां पर भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, यहां पर साइक्लिक, यहां पर 4 सेंटर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और यहां पर साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन बनता है। समझ में आई बात। तो ये कुछ छोटी छोटी रिएक्शंस हैं जो अपन ने यहां पर किसकी देखी है, इसकी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शंस को अपन यहां डिस्कस किया है। अब देखो और आगे चलते हैं अपन, क्या क्या रिएक्शंस हो सकती है और क्या क्या इसके अंदर पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वहां चलते हैं। तो देखो एक रिएक्शन और उसकी अच्छी वाली बच रही है अभी, वो कौन सी है उसको देखो देखते हैं। वो रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस। पहले तो करा रहे हैं ओजोनोलाइसिस और उसके बाद में उसका रिडक्शन। तो मतलब ओवरऑल में बोल दूं यहां पर क्या करवा रहे हैं, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। तो जब भी आपको ध्यान देना कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 दे रखा हो और ये कंडीशन कुछ दे रखी होगी, ओजोनोलाइजेशन करवा रखा हो और ZnH2 बना रखा हो, तो ओवरऑल आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को यहां काटते हुए यहां ऑक्सीजन लगा देना है। तो यहां देखो क्या बन गया, CH3CHO प्लस HCHO। अगर जिंक नहीं दिया है तो ये CH3COOH में चेंज हो जाएगा और SCHO किस में चेंज हो जाएगा, SCOOH में चेंज हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये एक छोटी सी चीज है जिसको अपन ने रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस बोला है। अब देखो इसमें ही आगे चलें, क्योंकि आज ये तो है नहीं कि सर अपन एल्डिहाइड को भी पढ़ेंगे कीटोन को भी पढ़ेंगे, ऐसा कुछ तो है नहीं, कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो देखो ये तो एल्डिहाइड बन गया अपना, और ये क्या बन गया, अरे क्या बन गया, ये तो बन गया अपना एल्डिहाइड। ठीक है, और ये वाला बन गया अपना फॉर्मेल्डिहाइड। दोनों ही एल्डिहाइड है, लेकिन दोनों में डिफरेंस भी कर सकते हैं और दोनों की और अच्छी अच्छी बातें भी कर सकते हैं। देखो क्या क्या कर सकते हैं वो सुनो। सबसे पहले अगर मैं कहूं कि इसमें मैं आगे OH डाल दूं, तो आपको पता है OH डालते ही यहां पर क्या बन जाएगा, और पहले तो OH डालूंगा और उसके बाद हीट कर दूंगा, तो CH3 CH CH2 CHO OH।
तो सबसे पहले तो ये बनेगा। उसके बाद में अगर आगे हीट कर दिया जाए इसको, ठीक है, बेसिक मीडियम तो ले रखा है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH ये कौन सी रिएक्शन हो गई, बताओ जल्दी, कौन सी रिएक्शन होगी, एल्डोल रिएक्शन। और यहां तक अगर H2 निकल रहा है -H2O तो ये हो जाएगी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये तो होगी एल्डोल रिएक्शन। अब यही चीज अपन इधर करने जा रहे हैं, किधर, इधर। अगर इसमें मैं OH डाल दूं और हीट कर दूं तो आपको पता है यहां पर एक तो बनता है CH3OH और एक बनता है HCOO नेगेटिव। देखो NaOH होगा तो HCOO बन जाएगा। उस वाली रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पे, केनी-जारो रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं, केनी-जारो रिएक्शन। तो बड़ी खूबसूरती हो गई इस रिएक्शन की यहाँ पे कि ओजोनोलाइसिस एल्कीन में थे, ओजोनोलाइसिस करवाया, एल्डिहाइड बनाया, लेकिन दो तरीके के एल्डिहाइड बने। एक एल्डिहाइड एल्डोल रिएक्शन दे रहा है क्योंकि उसके पास में अल्फा H प्रेजेंट है। कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा H गिव एल्डोल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। और यहां पर अगर अल्फा H नहीं है तो कौन सी रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं अपन, केनी-जारो रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। केनी-जारो रिएक्शन के अंदर क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। एक बार इसका रिडक्शन हो गया, एक बार इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। समझ में आ रही है यहां तक की बात। अब देखो अपन और आगे चलते हैं, इसी को लेते हैं CH3CHO को ही, और फिर और कौन कौन सी रिएक्शन है उनको डिस्कस करते हैं। तो CH3CHO को लेते हुए बात कर रहे हैं, ये CH3CHO। बताओ इसकी रिएक्शन में अगर I2NaOH के साथ करा दूं, किसके साथ, I2NaOH के साथ, तो ऐसा कुछ बनेगा जी, CHI3 प्लस HCOONA। इधर वाला CH3 जो ग्रुप है वो तो किस में चेंज हो जाएगा, CHI3 में, और वो वाला HCOONA में चेंज होगा कि नहीं होगा। समझ में आई। ये कौन सी रिएक्शन होगी इसकी, आयोडोफोम रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, आयोडोफोम रिएक्शन बोल दूं मैं, आयोडोफोम टेस्ट भी बोल दूं। ये बातें मैंने आपको प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा रखी है। देखो दोनों में डिफरेंशिएट करना हो कि एसिटल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड, तो दोनों में आप ये डालो तो आपको पता वो नहीं देगा आयोडोफोम, ये देगा। क्लियर हुई बात। अब देखो आगे चलते हैं। हाँ, अपन एल्डिहाइड की कुछ रिएक्शंस हैं उनको बाद में डिस्कस करेंगे, अपन एक बार यहां आगे चलते हैं इसको देखते हुए। अब देखो तो ये जो CSI3 है इसके आगे अपन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। देखो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, आगे मैं Ag पाउडर डाल रहा हूं। क्या डाल रहा हूं, Ag पाउडर, और हीट कर रहा हूं। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, 6 AgI को बाहर निकाल रहा हूं। ओवरऑल क्या बना रहा हूं, HC�CH, एल्काइन बन गई है। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है ये सब चीजें। अब देखो यहां पर अगर मैं इसमें रेड हॉट Fe ट्यूब ले लूं, आगे इसको किस में ले लूं, रेड हॉट Fe ट्यूब में। आयरन की ट्यूब है, रेड हॉट है, बहुत ही गर्म है। तो आपको पता है इसके 3 मॉलिक्यूल, इसके कितने मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल काम आके ट्राइमराइजेशन कर लेगा, और ट्राइमराइजेशन करके क्या बना लेगा, बेंजीन बना लेगा। अरे क्या बना लेगा, बेंजीन बना लेगा। पता आप लोगों को। और देखो खूबसूरती क्या है इसकी, अगर इसमें मैं Hg+2H+ डाल दूं, क्या डाल दूं, Hg+2H+, मतलब इसमें हिडन H2 है। क्या है, हिडन H2 है। आपको इतना ही दिया हुआ रहेगा Hg+2H+। तो याद रखना एल्काइन की रिएक्शन जब भी Hg+2H+ से कराते हैं तो यहां पर एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं, और यहां पर आपको पता है कि फाइनली मैं बताता हूं कि CH3CHO बन जाएगा। मतलब जहां से आए थे वहीं आ गए वापस एक तरीके से। क्लियर हो गई बात। इस रिएक्शन को बोलते हैं कुचरोव रिएक्शन। अब अपन चलते हैं इसकी रिएक्शन पे, किसकी रिएक्शन पे, बेंजीन की रिएक्शन पे। क्या क्या है बेंजीन की रिएक्शन उसको देख लेते हैं। तो देखो बेंजीन में क्या क्या रिएक्शंस होने वाली है। सबसे पहले अगर इसकी रिएक्शन में करा दूं Cl2FeCl3 से, तो बताओ क्लोरोबेंजीन बनेगा। अरे हाँ या ना, कौन सी रिएक्शंस होने वाली है सारी की सारी, बताना जरा। अरे बताना कौन सी रिएक्शन होने वाली है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिल्कुल होने वाली है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर इसकी रिएक्शन में करा दूं HNO3 कंसंट्रेट HNO3 H2SO4 के साथ करा रहे हैं, कंसंट्रेट HNO3 कंसंट्रेट H2SO4 के साथ करा रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाता है, नाइट्रेशन। क्या हो जाता है, नाइट्रेशन, और ये क्या बन जाएगा, NO2। ठीक है। अब देखो आगे कौन सी रिएक्शन हो सकती है। अगर मैं यहां पर H2SO4 ले रहा हूं, कंसंट्रेट H2SO4 ही, तो यहां पर क्या बना रहे हैं अपन, SO3H। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई सारी बातें, समझ में आ रही है बात सारी की सारी। अच्छा यहां पर देखो कुछ चीजें और ऐसी यहां पर इंपॉर्टेंट, वो क्या क्या है। यहां पर आपसे पूछे कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, Cl पॉजिटिव।
यहां पर कौन सा बनेगा, NO2 पॉजिटिव। मैं इधर लिख देता हूं NO2 पॉजिटिव। कौन से केस में लिख रहा हूं मैं, इस केस में लिख रहा हूं NO2 पॉजिटिव। यहां पर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनने वाला है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल SO3। समझ में आ रही है बात यहां तक की, बिल्कुल क्लियर है। और देखो क्या क्या हो सकता है रिएक्शंस में, अगर इसकी रिएक्शन CH3Cl और AlCl3 से करवा दे, एनहाइड्रस AlCl3, ध्यान रखना, हाइड्रस लिया तो फिर काम का ही नहीं रहेगा। यहां पर भी वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही हो रही है, और यहां पर क्या बन रहा है, टोलुइन। ये टोलुइन बन गया। समझ में आ रही है बात अच्छे से, क्या बन गया ये, टोलुइन। और क्या क्या हो सकता है देखो। अच्छा, ये रिएक्शन कौन सी है उसको चलो बात करते हैं। एक बार एक चीज और लिख लेते हैं, CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। याद रखना एनहाइड्रस लिया है मैंने, क्या लिया है, एनहाइड्रस। और यहां पर बन जाएगा ये वाला COCH3। इन दोनों रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इन दोनों रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं, फ्रीडेल, FRIEDEL, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, एक एल्काइलेशन वाली है और एक एसाइलेशन वाली है। एक में एल्काइलेशन करवा रहे हैं, एक में एसाइलेशन करवा रहे हैं। समझ में आई बात, बिल्कुल समझ में आई बात। अच्छा देखो, यहां और बात है कि इसी को वापस आपको एल्काइल में चेंज करना है। अगर इसको आपको आगे एल्काइल ग्रुप में चेंज करना है तो यहां आप क्या डाल दो, अरे क्या डाल दो, क्लीमेंसन रिएजेंट, ZnHg कंसंट्रेट HCl। तो आपको पता है जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 मतलब CH2 CH3, मतलब ये CO ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। समझ में आ रही बात, क्लियर है यहां तक की बात तो। अच्छा, और क्या क्या रिएक्शन हो सकती है इसकी, वो देखो। अगर इसकी रिएक्शन में CO प्लस HCl से करा दूं, एनहाइड्रस AlCl3 और कैटालाइटिक फॉर्म में CuCl ले रखा है, तो आपको पता है यहां पर भी क्या हो जाता है, वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। और यहां क्या लग जाएगा, CHO। यहां CO और HCl पहले क्या बनाता है, इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, और फाइनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। इसको बोलते हैं गाटरमान कोच रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, अरे क्या बोलते हैं, गाटरमान कोच रिएक्शन। अच्छा, और देखो और भी बहुत सारे तरीके हैं बेंजीन बनाने के, लेकिन अपन इसी में चेक कर लेते हैं एक बार थोड़ा थोड़ा और। बेंजीन की रिएक्शन मैं किससे करा दूं, HCnHCl से, और एनहाइड्रस AlCl3 ले रखा है पहले, ठीक है। उसके बाद में हाइड्रोलाइसिस कराना होता है। फर्स्ट स्टेप में तो ये सारा काम करना होता है, सेकंड में हाइड्रोलाइसिस कराना होता है। तो जब ये सारे करवाएंगे तो यहां पर भी क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। यहां पर भी बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। बेंजल्डिहाइड बनाने की कुछ प्रोसेस देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं अपन यहाँ पे। समझ में आ गई बात। अब देखो और क्या क्या चीजें हैं वो अपन डिस्कस करते हैं। तो ये अपना बेंजीन से रिलेटेड कुछ बातें हो गई अच्छी वाली, क्लियर हो गई बात। अब देखो और बात करते हैं। मैं सबसे पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं, इसकी। तो देखो ये जो टोलुइन है, इस टोलुइन की रिएक्शन में करा रहा हूं Cl2HNO के साथ। तो जैसे Cl2HNO डाला, आपको पता कौन सी रिएक्शन हो रही है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मैंने यहां पर 1 इक्विवेलेंट लिया है तो देखो ऐसा कुछ बनेगा, क्या बनेगा, CH2Cl बनेगा। फिर आगे अगर मैं Cl2HNO ले लूं तो क्या बन जाएगा, ये CHCl बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। अच्छा, इसके बाद में आगे फिर मैं एक बार और क्या ले लूं, यहां पे Cl2HNO ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, CCl3। देखो याद क्या रखना वो सुनो अच्छे से। अगर कभी भी टोलुइन की रिएक्शन Cl2H2 से 1 इक्विवेलेंट बोले तो ये बनाना है, आगे उसके बाद 1 इक्विवेलेंट बोल दिया ये वो, फिर बाद में वो बनाना है। समझ में ही बात। अब देखो और अच्छी बात क्या है, अगर इसके अंदर मैं NaOH डाल दूं तो आपको पता न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। OH यहाँ अटैक करेगा और Cl को बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, ऐसा कुछ बनने वाला है, क्या बन जाएगा, CH2OH। अच्छा, सेम इसी में होने वाला है। देखो अगर मैं यहाँ पर फिर NaOH लेता हूँ, 2 इक्विवेलेंट NaOH लेता हूँ, 2 इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सबसे पहले क्या लगेगा, OH और उसके बाद में क्या हो जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा, CHO बन जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं 3 इक्विवेलेंट लेता हूँ, 3 इक्विवेलेंट NaOH। अच्छा सुनो, मान लो बेसिक मीडियम है और आप बोले सर एसिड बन रहा है, तो फाइनली मैंने क्या करा रखा है, एसिडिक व्रकअप करा रखा है यहाँ पे। क्लियर हो गई बात, बिल्कुल क्लियर हो गई। मतलब यहां से अपने फ्री रेडिकल, कौन सी रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करवाया। पहले यहां पर यहां से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन लिख देते हैं, चलो 1 बाय 1। ये कौन सी रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये वाली कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
सारी रिएक्शंस वही है। क्लियर है बात। अब देखो और आगे क्या क्या बातें कर सकते हैं इसके अंदर वो देखते हैं। बेंजिल्डिहाइड, अच्छा सुनो, बेंजिल्डिहाइड बनाने के तरीके देखो। बेंजिल्डिहाइड अपन यहाँ से भी बना रहे हैं, ये क्वेश्चन बड़ा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं अभी। ये बेंजिल्डिहाइड बना रहे हैं, ये बेंजिल्डिहाइड बन गया यहाँ से, ठीक है, एक यहाँ से ये भी बेंजिल्डिहाइड बन गया। अच्छा टोल्यूइन से और कैसे बेंजिल्डिहाइड बना सकते हैं वो और सुनो, इसकी 2 रिएक्शंस हो रहे हैं टोल्यूइन की, वो और देखो चलते हैं अपन। तो एक काम करते हैं, पहले इसकी बेंजिल्डिहाइड ही बना लेते हैं, टोल्यूइन से कैसे कैसे बनते हैं। ये टोल्यूइन, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं, इस टोल्यूइन की रिएक्शन किससे करा रहा हूं मैं, CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CS2। पहले तो ये, और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करवा रहा हूं। तो यहां पर जो बन जाएगा वो भी क्या बनेगा, बेंजिल्डिहाइड। पता है आपको, अरे पता है इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ईटार्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, ईटार्ड रिएक्शन, ईटार्ड रिएक्शन। ये भी बेंजिल्डिहाइड बनाने का तरीका है। एक और है, वो क्या तरीका है देखो सुनो, इसी टोल्यूइन के अंदर, मतलब टोल्यूइन ही लिया है और इस टोल्यूइन में मैं क्रोमिक ऑक्साइड डाल दूं और एनहाइड्रेट ले रखा है Ac2O, और उसके बाद में मैंने हाइड्रोलाइसिस करा रखा है इसका। पहले ये लिया है फिर ये लिया है। देखो इस केस में जो ईटार्ड रिएक्शन की बात थी, यहाँ पर क्या आता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है फिर हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। ऐसे यहाँ पर भी एक कॉम्प्लेक्स बनता है फिर हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। तो यहाँ पर भी क्या बन जाता है आपका टोल्यूइन, सॉरी बेंजिल्डिहाइड, किससे, टोल्यूइन से। तो बेंजिल्डिहाइड बनाने के देखो प्रोसेस आपको कुछ समझ में आ रहे होंगे, और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं वो देखते हैं। चलो पहले एक काम करते हैं, बेंजिल्डिहाइड बनाने के प्रोसेस ही देख लेते हैं। इतने सारे तो समझ में आ गए होंगे आपको, और क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं। तो देखो अगर इसकी रिएक्शन में SOCl2 डाल दूं तो ये क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा जी, COCl, बाकी का सारा बाहर निकल जाएगा। अब देखो इसमें मैं H2 PDBaSO4 ले रहा हूं, H2 PDBaSO4, तो आपको पता है यहां से भी बेंजिल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, बेंजिल्डिहाइड। बड़ी खूबसूरत रिएक्शन हो गई है बेंजिल्डिहाइड की। यहां पर भी इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रोजेनमुंड रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रोजेनमुंड रिडक्शन, रोजेनमुंड रिएक्शन बोल दूं मैं। ये भी एक तरीका है बेंजिल्डिहाइड बनाने का। क्लियर हुई बात। चलो जी अब देखो आगे चलते हैं, पहले इसको ले लेते हैं, इसकी बातें कर लेते हैं थोड़ा सा आगे। बताओ इसमें अगर मैं अमोनिया डाल दूं, क्या डाल दूं, अमोनिया, और हीट कर दूं, तो सबसे पहले तो क्या बनाएगा, मतलब सबसे पहले अमोनिया की तो आपको पता है एसिड है, ये बेस है, तो एसिड बेस क्या बनाएगा, मतलब सोल्ट बना लेगा। उसके बाद में हीट करेंगे तो H2 बाहर निकल जाएगा। जब ये डालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, -H2O, और ये क्या बना लेगा, CONH2। भाई साहब रिएक्शन की खूबसूरती है, देखना यहाँ तक की बात, एमाइड बना लिया अपन ने। और आगे स्ट्रॉन्ग हीटिंग करा दें इसको तो फिर आपको पता नाइट्राइल बन जाता है ये। अगर इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करा दे तो क्या बन जाएगा, नाइट्राइल बन जाएगा। ठीक है, ये SOCl2 डाल दूंगा तो भी नाइट्राइल बन जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे, अब क्या क्या कर रहे हैं इसमें अपन। अगर इसकी रिएक्शन में करा दूं Br2KOH के साथ, तो देखो यहां पर ऐसा कुछ बनेगा जी, NH2, एनिलीन। बताओ इस रिएक्शन का नाम क्या है, कौन सी रिएक्शन है, होपमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। आपको पता है यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, जिससे ये ACO गायब हो गया है, यहाँ पे NH2 आ गया है, होपमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, याद रखना है Br2 की रिएक्शन, मतलब एमाइड की रिएक्शन Br2KOH के साथ करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, यहाँ पर NH2 बन रहा है। बस एरोमेटिक का तो एरोमेटिक वाला बन जाएगा। अगर यहाँ पर RCONH2 लेते हैं तो ये RNH2 में चेंज हो जाएगा। अब देखो एक काम करते हैं, एनिलीन बन गया ना, इस एनिलीन को आगे लेके चलते हैं थोड़ा थोड़ा। अब इस एनिलीन के साथ में क्या क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। देखो इसी एनिलीन की रिएक्शन में आगे मैं किससे करा रहा हूँ, NaNO2 + HCl। मतलब कभी कभी आपको यहाँ पर HNO2 भी लिख देते हैं। वो टेम्परेचर क्या रखा है मैंने, 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर मैंने बना दिया है N2Cl। दिस इज द बेंजीन डाइओजोनियम सोल्ट, बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट। समझ में आ रही बात आपको। द रिएक्शन इज नोन एज कौन सी, एनिलीन कन्वर्ट इनटू द बेंजीन डाइओजोनियम सोल्ट। द रिएक्शन इज नोन एज डाइएजोटाइजेशन, डाइएजोटीकरण, डाइएजोटाइजेशन, इसको डाइएजोटाइजेशन बोलते हैं। अब देखो बहुत ही खूबसूरत सोल्ट बना है,
बहुत ही खूबसूरत कैसे बना है, इससे अपन बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। क्या क्या बना सकते हैं, वन बाय वन देख रहे हैं। देखो अगर इसके अंदर में, सुनना भाई साहब, अगर इसके अंदर में H3PO2 डाल दूं तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर इसकी रिएक्शन में C2H5OH के साथ करा दूं तो भी बेंजीन में चेंज हो जाएगा। याद रखना ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको डायरेक्ट ये दे दिया है और C2H5OH H3PO2, दिस इज द फोस्फेनिक एसिड, मैंने पढ़ा रखा अच्छे से, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो क्या बनाते हैं, बेंजीन में। अब देखो अगर मैं इसके अंदर आगे, अब अपने को क्या बनाना है, एक काम करते हैं, हेलो बेंजीन की बात कर लेते हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन की बात कर लेते हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ CuCl HCl लेता हूं तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। और अगर मैं यहां पर CuBr HBr लेता हूं तो यहां मैं ब्रोमोबेंजीन बनाने वाला हूं। और यहां पर मैं अगर CuCN KCN का मैं ले रहा हूं तो मैं ये CN बनाने वाला हूं, बेंजोनाइट्राइल, ठीक है। ये तीनों की तीनों जो रिएक्शंस हैं, इन तीनों रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, जो बन रही है ये वाली, इनको बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन। अच्छा देखो और भी कुछ होता है, कभी आपने देखा होगा कि कॉपर पाउडर लेकर के, अगर मैं कॉपर पाउडर ले रहा हूं और HCl ले रहा हूं तो भी यहां पर क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। लेकिन उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन। अच्छा और कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है, देखो वो देखते हैं बेंजीन डाइज़ोनियम सोल्ट की। और कौन कौन सी रिएक्शन है, अगर इसकी रिएक्शन में Ki के साथ करा दूं और हीट कर दूं तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन। और देखो क्या क्या रिएक्शन है, अगर मैं इसकी रिएक्शन आगे NaBF4 के साथ करा दूं और हीट कर दूं तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। दिस इज नोन एज बाल-सीमान रिएक्शन। फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, बड़ी ही इजी रिएक्शन से ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं यहाँ पे अच्छी वाली, वो क्या है, ये CuCN है। अपन बेंजल्डेट बना रहे थे ना, तो एक तरीका ये भी है, इसमें डाइबल H डाल दूं, डाइबल H, तो ये CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब पहले डाइबल H डालोगे, -78 डिग्री सेंटीग्रेड टोल्यूइन की बात करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा CHO में। तो ये भी एक खूबसूरत है अपने आप में है कि बेंजल्डेट इस तरीके से भी अपन बना सकते हैं। समझ में आ गई बात। अब इसके और क्या क्या रिएक्शन हो जा सकती है वो देखो आप अच्छे से, किसकी, बेंजीन डाइज़ोनियम सोल्ट की और क्या क्या रिएक्शंस हैं। इस बेंजीन डाइज़ोनियम सोल्ट के अंदर मैं एनिलीन डाल दूं, क्या डाल दूं, एनिलीन, ठीक है। मैं pH यहाँ रख रहा हूँ, मतलब एक तरीके से न्यूट्रल मीडियम रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये न्यूट्रल मीडियम है, ज़्यादा मतलब pH इसकी 7 के आसपास ही रख रहे हैं अपन, न्यूट्रल मीडियम है। तो यहाँ पर ये किस में चेंज हो जाएगा, इस तरीके से, ये N डबल बॉन्ड N और ये आपका NH2, ये जो बना है इसको बोलते हैं पैरा एमिनो एजोबेंजीन। और इसका येलो कलर की ये डाई होती है, इसको कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं, येलो डाई होती है। और द रिएक्शन को इसको क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन। ये जो अपन ने करवाया है ये कौन सी रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो यही रिएक्शन अगर मैं फिनॉल के साथ करा दूं, क्या ये जो रिएक्शन है ये मैं फिनॉल के साथ करा दूं, ये रिएक्शन किसके साथ करा दे, फिनॉल के साथ, और थोड़ा सा एल्कलाइन मीडियम रखते हैं। कौन सा मीडियम, एल्कलाइन, लाइट एल्कलाइन बोलूंगा मैं यहाँ पे, एल्कलाइन मीडियम रखते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर मैंने NH2 लगाया था, N डबल बॉन्ड N, और ये बन गया आपका OH, तो ये बन गया आपका पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और ये ऑरेंज डाई होती है, ये ऑरेंज डाई। इसी की रिएक्शन अपन मतलब बेंजीन डाई, कपलिंग रिएक्शन है सारी की सारी, ये मैं करवा दूं बीटा नेप्थोल के साथ, ये आपका बीटा नेप्थोल, वही एल्कलाइन मीडियम लिया है। ये तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, खूबसूरत रिएक्शन है भाई साहब, एल्कलाइन मीडियम बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो जितनी इंपॉर्टेंट बोलूँ ना उतनी ही कम है। और यहां से भी क्या हो जाती है, कपलिंग हो जाती है, और क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा जी,
ये आपका OH, ये आपका N डबल बॉन्ड N और ये वाला जो है वो स्क्लेरेट रेड डाई होती है, रेड डाई। ये बना लेगा आपका स्क्लेरेट रेड डाई, ये वाला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कपलिंग रिएक्शन है। तो देखो ये सारी की सारी इसकी खूबसूरती हो गई अपनी इस रिएक्शन की। समझ में आ रही बात सारी चीजें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी रिएक्शंस हो गई है। अब देखो और चलते हैं अपन। अब आपको पता है अपन ने एक चीज छोड़ के आया, ये CH3CHO। अब इसके साथ में क्या क्या रिएक्शंस हो सकती है वो देखने देखो अपन सबसे पहले। तो सबसे पहले तो मैं कहूं कि एसिटाल्डिहाइड के लिए यहां पर क्या क्या रिएक्शंस की बात करते हैं। अगर मैं HCN डालूं, ठीक है, कैटालाइटिक यहां पर बेसिक मीडियम यूज में लेते हैं, तो ये बन जाता है CH3CHOH और ये CN। और आगे अगर मैं इसको हाइड्रोलाइसिस करा दूं ना, तो आपको पता है CN कन्वर्टेड टू द COH, तो ये बन जाएगा आपका CH3CHOH COH। पहली रिएक्शन तो इसकी ये हो गई। ये सारी की सारी जो रिएक्शन दिखने वाले अपन वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपको पता है जो कार्बोनिल कंपाउंड है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस होती है ये वाली, ठीक है। अच्छा, और आपने देखा होगा NaHSO3 के साथ रिएक्शन, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन, तो उसमें क्या करते हैं अपन CH3CHOH यही है और SO3 Na, इसके क्या बन जाते हैं, वाइट क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जिसको अपन सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन में काम में लेते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड। अच्छा, और सुनो, अगर इसकी रिएक्शन में ROH के साथ करा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो सबसे पहले जब ROH के साथ रिएक्शन होगी तो ऐसा कुछ बनेगा CH3CHOHOR। अगर एल्डिहाइड है तो इसको बोलेंगे हेमी एसिटल। और फिर मैं और ROH अगर R- लिया है तो यहाँ R- लिख देता हूँ, और फिर मैं R- OH और H+ की बात और कर लूँ तो यहाँ क्या बन जाएगा CH3CHOR- और इसको बोलते हैं एसिटल। क्लियर हो गई बात सारी की सारी? इजी सी चीजें हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है। और क्या क्या है देखो, अगर देखो अब इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस क्या क्या है। अगर मैं इसकी रिएक्शन NH2 और Z के साथ करा दूं कि NH2Z, ठीक है, ये कैटालाइटिक H+ में होता है और फाइनली जब हीट करते हैं तो यहाँ से H2 निकालते हैं, तो ये बन जाता है C डबल बॉन्ड N और ये Z। अब देखो Z अगर OH हो, तो यहाँ पर ऐसा कुछ बनेगा जी, C डबल बॉन्ड N OH, जिसको आप बोलते हैं ऑक्साइन। अब बताओ अगर Z, अब मैं और बातें कर लेता हूं कि अगर Z यहां पर NH2 हो, Z क्या हो, NH2 हो, तो ये क्या बना लेगा C डबल बॉन्ड N NH2। आपको पता है हाइड्रोजन, ये इसको हाइड्रोजन बोलेंगे तो हाइड्रोजन बन जाएगा। अब बताओ अगर यहां पर NH की Z की जगह R हो तो ये क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड NR, जिसको आप सिप बेस बोलते हो। अगर इसकी जगह PH हो तो क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड NPH, ये भी सिप बेस है। याद रखना दोनों के दोनों क्या हैं, सिप बेस। और क्या क्या हो सकता है देखो, इसकी रिएक्शन में एक काम करता हूं आगे, मैं NH, इसकी रिएक्शन आगे करा दें NH-CONH2, मतलब पूरा क्या बन जाएगा ये NH2NH-CONH2 सेमी कार्बाजाइड, और इससे क्या बन जाएगा सेमी कार्बाजोन। ये सेमी कार्बाजोन बन गया। और याद है 2,4-DNP NH और NO2 अगर NH2 यहाँ आ जाएगा, जेड की जगह लिखा मैंने सारा का सारा, तो ये आ जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे 2,4-DNP, तो यहाँ क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड N NH, और ये आपका बाकी का ऐसा कैसा। ये इसकी बड़ी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। कैसे कि यहाँ पर क्या बन रहा था, येलो ऑरेंज रेड कलर का क्रिस्टल्स बन रहा था, जिसको अपन आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे कि कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है कि नहीं है। येलो ऑरेंज रेड क्रिस्टल से बन रहे थे इसके, इसको ब्रेडीज रिएजेंट भी बोलते हैं। अगर मैं यहाँ NH2 लगा दूँ यहाँ पे, मतलब जेड की जगह अगर यहाँ आ जाएगा तो इसको ब्रेडीज रिएजेंट भी बोलते हैं। समझ में आ गई? अरे समझ में आ गई रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, इसकी। अब इसकी और क्या क्या रिएक्शन हो सकती है और भी देखते हैं। देखो और कौन कौन सी रिएक्शन है। देखो इसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ टोल्यूनि रिएजेंट के साथ,
आपको पता होना चाहिए टोलेंट रिएजेंट क्या होता है, AgNH3 का होल ट्वाइस, ये प्लस और ये बेसिक मीडियम होता है, जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 इसको तो कर देगा मतलब ऑक्सीडाइज, और खुद किस में रेड्यूस हो जाएगा, Ag में। तो ये है सिल्वर मिरर। क्या है, सिल्वर मिरर। तो इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। कौन सा टेस्ट बोलते हैं इसको, सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट। और क्या क्या है, तो देखो कुछ और छोटी छोटी बातें हैं। वो क्या है, अगर इसकी रिएक्शन में करा दूं, टोलेन के तो हुई गई है, अब अपन बात कर ले यहाँ पर फेलिंग सॉल्यूशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, ये CH3 डायरेक्टली लिख रहे हैं भाई साहब, प्लस U2O। ये ऑरेंज रेड PPT बना लेता है। ऐसे ही अपन इसकी रिएक्शन बेनेडिक्ट रिएजेंट या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से करवा रहे हैं ओवरऑल पूरा। तो जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से करवा रहे हैं, तो यहाँ पर ये फेलिंग सॉल्यूशन, मतलब फेलिंग इसको रिएजेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या फेलिंग सॉल्यूशन, तो क्या होता है फेलिंग सॉल्यूशन A और B, ठीक है। एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को बोलते हैं फेलिंग A, और जो एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है उसको बोलते हैं रोसेल सोल्ट, उसको बोलते हैं फेलिंग B। दोनों को मिलाकर के अपन फेलिंग रिएजेंट बनाते हैं, फिर बात करते हैं। इसमें भी वही क्या बन जाता है, CH3COO, मतलब ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अच्छा, ये नेगेटिव क्यों लिखा है, बेसिक मीडियम है, उसमें H+ डाल करके अपन COOH बना सकते हैं, और ये Cu2 बना रहे हैं। समझ में आ गई बात सारी की सारी, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज और थी, मैंने क्लेमेंशन की तो बात इसमें बता दी थी। अगर इसकी रिएक्शन में NH2OH और हीट करा दूं मैं यहाँ पे, तो यहां पर क्या बन जाएगा, जो हाइड्रोजन, और यहां पे इथाइलिन ग्लाइकोल भी काम में लेते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये बन जाएगा आपका CH3, मतलब CHO ग्रुप कन्वर्टेड टू द CH3। समझ में आ गई बात सारी। देखो अपन ने बेंजीन की बात करी थी बेंजीन की बात। इस बेंजीन के अंदर अपन ने ये भी बोला था कि अगर मैं इस तरीके से CH3 और ये Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस, तो बताओ ऐसा कुछ बनेगा जी। ये C, ये H, ये CH3, इसको बोलते हैं क्यूमीन। क्या बोलते हैं, क्यूमीन। कौन सी रिएक्शन है ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। अब देखो, अगर आगे इसके में O2 रेडिकल इनिशिएटर डालते हुए O2 की बात कर लो, तो यहां पर ये ऐसा कुछ बन जाएगा जी। ये C, ये CH3, ये CH3, ये OOH, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हाइड्रोप्रोक्साइड। मतलब ये क्या बन गया अपना, हाइड्रोप्रोक्साइड। कौन सा वाला, क्यूमीन का बना है, तो क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड। अब मैं आगे इसका हाइड्रोलाइसिस करा दूं। अगर हाइड्रोलाइसिस करा दूं तो यहां पर देखो, एक तो बनता है आपका, मतलब ये तो बन गया आपका एल्कोहल, मतलब ये तो बन गया आपका फिनोल, और एक बनता है एसीटोन इसमें। ये बड़ी ही खूबसूरत रिएक्शन है इसकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ध्यान में रखना अच्छे से कि क्यूमीन से क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड, फिर हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो फिनोल बनता है, और एस्टोन बाई प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे निकल रहा है बाहर, ठीक है। अब देखो फिनोल बन गया, तो फिनोल की क्या क्या रिएक्शन है। इस फिनोल में मैं अगर सोडियम डालूंगा तो आपको पता है फिनोक्साइड आयन बनेगा, O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, और कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। अगर एक ही मॉलिक्यूल, मतलब एक मोल है तो हाफ मोल निकलेगी। अब देखो इसकी रिएक्शन की बात करें और अच्छे से, तो क्या क्या है। अगर इसकी रिएक्शन में मैं Br2H2 डाल दूं, तो आपको पता है ये क्या बना लेता है, ये OH, ये Br, ये Br और ये Br क्या बना लेगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। और इसके कौन से PPT बना लेता है, ये वाइट PPT। बड़ी खूबसूरत बातें हैं। और क्या क्या है, अगर देखो इस फिनोल की रिएक्शन में फर्स्ट में करा रहा हूं बेस के साथ, सेकंड में डाल रहा हूं CO2 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और थर्ड में H+ डाल रहा हूं। समझ में आ रही है बात। तो यहां पर जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या है, ऐसा कुछ, ये OH, ये COOH। द प्रोडक्ट इज नोन एज सैलिसाइलिक एसिड।
और इस रिएक्शन को बोलते हैं कोलबेज रिएक्शन। देखो कोलबेज रिएक्शन ये है, इसको कोलबेज स्मिथ रिएक्शन भी, कोलबेज स्मिथ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। एक रिएक्शन और है जिसको बोलते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। वो क्या होता है, एसिड का मतलब मैं बोलूँ सोडियम पोटेशियम साल्ट होता है एक्वस का, उसका अपन इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं जहां पर अपन को एल्केन मिलता है, ठीक है, मेजर की फॉर्म में, उसको बोलते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो दोनों रिएक्शंस में थोड़ा सा डिफरेंस आपको आना चाहिए। अब देखो आगे ये बड़ी खूबसूरत रिएक्शंस हो गई है, कौन सी, ये वाली कैसे हो गई है, अगर इसकी रिएक्शंस में आगे, इसकी रिएक्शन में आगे CH3COCl से करा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडिन, तो जब मैं इससे कराऊंगा तो कहने का मतलब क्या हो गया, एसिटाइलेशन। और एसिटाइलेशन कहाँ होगा, फिनोल पे ही होगा। तो यहां पर ऐसा कुछ बनेगा, तो ये बन गया OCOCH3 और ये COOH, इसको बोलते हैं एस्प्रिन, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड एनाल्जेसिक बन गया ये एस्प्रिन। ये कई बार एग्जाम में पूछी हुई है रिएक्शन जो मैंने बात करी है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। समझ में आ रही है बात सारी की सारी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो और बात कर लेते हैं इसकी। अच्छा फिनोल की और कोई रिएक्शन, अगर इस फिनोल में रिएक्शन तो खूब सारी है लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो बात कर लेते हैं। जिंक और हीट की बात कर लें तो आपको पता है ये बेंजीन फिर बना लेते हैं। अगर इसमें मैं Na2Cr2O7 और H2SO4 डाल दूं तो बताओ ये पिंक कलर का कंपाउंड ये बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बेंजोक्विनोन, बिल्कुल बनाएगा। अब देखो यहां पर और क्या खूबसूरती है, अगर इसकी रिएक्शन आगे मैं CH3Cl से कराता हूं तो आपको पता है ये नेगेटिव यहां टेक करके Cl को बाहर निकाल देगा, तो ये क्या बना लेगा, ईथर बना लेगा, वैसा एरोमेटिक ईथर। इसकी भी आगे देखो रिएक्शन Br2 के साथ करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 या FeCl3, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ये कौन सा डायरेक्टिंग हो गया, ऑर्थोपेरा डायरेक्टर। तो यहाँ ऑर्थोपेरा पे प्रोडक्ट बनते जाएंगे, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। समझ में आ रही सारी बात, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत नहीं है। और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं, देखो अपन और भी डिस्कस करते हैं इनको। आपको पता है अपन क्या लेके चले थे, अपन उसी पे चलते हैं वापिस। अपन क्या लेके चले थे, CH3CHO। क्या लेके चले थे, CH3CHO। अब बताओ CH3CHO में अगर मैं KMNO4 डाल दूं तो ये क्या बना लेगा, CH3C, मतलब एसिडिक ब्रेकअप करवा के मैं आप KMNO4 डाल रहा हूं तो बताओ CH3COOH बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। अब देखो CH3COOH में मैं क्या डाल रहा हूं आगे, मतलब वैसे तो है ही है, लेकिन मान लो कि मैं इसकी रिएक्शन सोडियम से करा दूं तो ये क्या बन जाएगा, CH3COONA, और कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, हाइड्रोजन। अब आगे देखो, अगर मैं इसकी रिएक्शन मतलब आगे एक्वस, ये इसको मैं एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हुए इसमें मैं कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस करा दूं, क्या करवा दूं, कोलबे, ये एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हुए तो ये क्या बना लेगा, CH3 मेजरली बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अरे समझ में आ रही है बात सारी, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो रही है बात सारी की सारी। चलो और क्या क्या बातें हो सकती है वो देखो, देखते हैं अपन। अगर इसकी रिएक्शन में रेड फॉस्फोरस और Cl2 के साथ करा दूं तो आपको पता है यहां बन जाएगा ये CH2, और फाइनली मैं उसको मैं हाइड्रोलाइसिस करूंगा तो CH2Cl और ये COOH। द रिएक्शन इज नोन एज, कौन सी रिएक्शन बोलेंगे इसको, HVZ रिएक्शन, हेल वोल्हान जेलिंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। अच्छा सुनो आगे, ये जो है इसके अंदर मैंने अमोनिया डाला और हीट किया तो ये क्या बन गया, CH3CONS2। ये तो आप जानते ही हो अच्छे से, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो ये बताया था, तो आपको ये भी पता है कि इसमें अगर मैं Br2 और KOH डालूंगा तो ये बना लेगा CH3NS2। ये भी आपको पता है बिल्कुल। तो ये पता है, तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए फिर कि CHCl3 की रिएक्शन अगर KOH के साथ कराते हैं तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3NC, पंजेट स्मेल टाइप का एक कंपाउंड बनेगा, ऑफेंसिव स्मेल बोल दूं मैं यहाँ पे। द रिएक्शन इज नोन एज कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। देखो बेटा रिएक्शंस खूब सारी है, डिस्कस करते चलो, ठीक है। आगे देखो इसका रिडक्शन करा दें।
अगर इसका रिएक्शन मैं करा दूँ, यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दूँ और फाइनली H+ कराते हुए, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 डिग्री अमाइन बन जाएगा। बहुत सारी रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो देखो इतनी सारी बातें अपन ने पढ़ ली आज। ये आपको दिख रही होगी सारी की सारी रिएक्शंस हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो आप एक बार इसको वापस एक बार अच्छे से देखते हुए, मैं कहूँगा पहले तो आप जब भी ये बात करो तो इसको एक बार वापस रिवाइज करके वापस पढ़ना, क्योंकि एक दो बार रिवाइज कर लोगे ना तो ये सारी चीज़ें आपकी टिप्स पे हो जाएगी। और वहाँ पर होता क्या है, बस इन्हीं में से तो आपके क्वेश्चन आते हैं, और आते कहाँ से हैं, समझ में आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।